भारत ने पाकिस्तान पर हुए हमले की पुष्टि कर दी है और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ये बदलते हुए दौर का भारत है और बदला लेना अच्छे से जानता है। ये भारत न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी अटैक कर सकता है। आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकी अब लगातार ये कह रहे हैं कि भगवान अल्लाह हमें भी उठा लो। देखिए रिपोर्ट। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। ये सिर्फ बयान नहीं, एक चेतावनी है आतंकिस्तान को। हिंदुस्तान ने बदला ले लिया है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर, सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान पर जोरदार हमला। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत के वीर सपूतों ने 15 दिन के भीतर ले लिया और ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। क्यों भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर साफ साफ कहा कि हमने इस ऑपरेशन में हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया, उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे देश के मासूम लोगों को मारा था। आतंकियों ने जिनके सिंदूर उजाड़े थे, भारतीय फौज ने उन आतंकियों को जमीन सहित मिट्टी में गाड़ दिया है। ये वो 9 टारगेट हैं जिसे भारतीय सेना ने केवल 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागकर नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाने से लेकर उसे पूरा करने तक, फिर देश विदेश की उसकी जानकारी देने तक हर काम पूरे परफेक्ट ढंग से किया गया। कानो कान किसी को भनक नहीं पड़ने दी। पाकिस्तान को ऐसे छलावे में रखा कि उसके होश उड़ गए। सरकार रोजमर्रा के काम करती रही, कैबिनेट की बैठक में रूटीन फैसले लेती रही और पीएम मोदी रक्षा तैयारियों के साथ साथ सरकारी कामकाज निपटाते रहे। सेना ने बेहतरीन ढंग से ऑपरेशन को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने एक ही रात में लश्कर, जैश और हिजबुल के कैंप को खत्म करके आतंकियों की कमर तोड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को ढेर किया गया। मारा गया मसूद अजहर का परिवार। मसूद के परिवार के 14 लोग खत्म हो चुके हैं। मौत की भीख मांग रहा है मसूद। मसूद ने कहा, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। अपनों की मौत पर खून के आंसू रोया मसूद अजहर। हिंदुस्तान ने अभी बस एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है और अभी से पाकिस्तान के बैठे आतंकियों के होश पाक्ता हो गए। यानी कि भारत ने बदला लेने के लिए जो वक्त लिया, पीएम मोदी ने लगातार जो मीटिंग्स की, वो एक धारदार रणनीति थी। आतंकिस्तान पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त पीएम मोदी वॉर रूम पर नजर गड़ाए हुए थे, एक एक पल की जानकारी ले रहे थे। मोदी ने कहा था, आतंकी और उनके आकाओं को धरती के दूसरे छोर से निकाल कर मारेंगे, तो वो सौगंध भी आज पूरी हुई। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि भारत ने बिना पाकिस्तान की धरती पर घुसे उसके आतंकियों को बेमौत मारा। अब आतंक को पालने वालों को जरूर सीख मिलेगी।
भारत पर नजर उठाने से पहले एक नहीं हजारों बार सोचना पड़ेगा और तैयार रहना होगा ऐसी ही और स्ट्राइक्स के लिए। अभी तो बस ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अगर भारत ने ऑपरेशन मंगलसूत्र कर दिया तो आतंकिस्तान का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत ने पाकिस्तान पर हुए हमले की पुष्टि कर दी है और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ये बदलते हुए दौर का भारत है और बदला लेना अच्छे से जानता है। ये भारत ना सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी अटैक कर सकता है। आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकी अब लगातार ये कह रहे हैं कि भगवान अल्लाह हमें भी उठा लो। देखिए रिपोर्ट। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। ये सिर्फ बयान नहीं, एक चेतावनी है आतंकिस्तान को। हिंदुस्तान ने बदला ले लिया है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर, सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान पर जोरदार हमला। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत के वीर सपूतों ने 15 दिन के भीतर ले लिया और ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। क्यों भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर साफ साफ कहा कि हमने इस ऑपरेशन में हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया, उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे देश के मासूम लोगों को मारा था। आतंकियों ने जिनके सिंदूर उजाड़े थे, भारतीय फौज ने उन आतंकियों को जमीन सहित मिट्टी में गाड़ दिया है। ये वो 9 टारगेट है जिसे भारतीय सेना ने केवल 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागकर नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाने से लेकर उसे पूरा करने तक, फिर देश विदेश की उसकी जानकारी देने तक हर काम पूरे परफेक्ट ढंग से किया गया। कानो कान किसी को भनक नहीं पड़ने दी। पाकिस्तान को ऐसे छलावे में रखा कि उसके होश उड़ गए। सरकार रोजमर्रा के काम करती रही, कैबिनेट की बैठक में रूटीन फैसले लेती रही और पीएम मोदी रक्षा तैयारियों के साथ साथ सरकारी कामकाज निपटाते रहे। सेना ने बेहतरीन ढंग से ऑपरेशन को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने एक ही रात में लश्कर, जैश और हिजबुल के कैंप को खत्म करके आतंकियों की कमर तोड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों को ढेर किया गया। मारा गया मसूद अजहर का परिवार। मसूद के परिवार के 14 लोग खत्म हो चुके हैं। मौत की भीख मांग रहा है मसूद। मसूद ने कहा, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। अपनों की मौत पर खून के आंसू रोया मसूद अजहर। हिंदुस्तान ने अभी बस एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है और अभी से पाकिस्तान के बैठे आतंकियों के होश पाक्ता हो गए। यानी कि भारत ने बदला लेने के लिए जो वक्त लिया
पीएम मोदी ने लगातार जो मीटिंग्स की वो एक धारदार रणनीति थी। आतंकिस्तान पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त पीएम मोदी वॉर रूम पर नजर गड़ाए हुए थे, एक एक पल की जानकारी ले रहे थे। मोदी ने कहा था आतंकी और उनके आकाओं को धरती के दूसरे छोर से निकाल कर मारेंगे, तो वो सौगंध भी आज पूरी हुई। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि भारत ने बिना पाकिस्तान की धरती पर घुसे उसके आतंकियों को बेमौत मारा। अब आतंक को पालने वालों को जरूर सीख मिलेगी। भारत पर नजर उठाने से पहले एक नहीं हजारों बार सोचना पड़ेगा और तैयार रहना होगा ऐसी ही और स्ट्राइक्स के लिए। अभी तो बस ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अगर भारत ने ऑपरेशन मंगलसूत्र कर दिया तो आतंकिस्तान का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।